अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड में व्यूज़ या फिर बटन्स जो होते हैं या जो भी व्यू है उस पर क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म करना है या फिर आप कह सकते हैं कि जो जो क्लिक इवेंट्स हैं उनको किस तरह लिसन कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लिक का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब भी हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो अगर हमें उस पे अगर हम चाहते हैं कि उस पर क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म हो तो हमें उस पर एक लिसनर लगाना पड़ता है। अब उस लिसनर के दो तीन मेथड्स हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो जब हम लिसनर लगाते हैं तो एक मेथड ट्रिगर होगा, जो भी हमने उसको मेथड दिया होगा, और उस मेथड के ट्रिगर होने पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं आपको जो सबसे इजी तरीका है वो ये है कि एक्सएमएल में आपने यहाँ पे एक ऑन क्लिक बल्कि सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है और जो आपकी एक्टिविटी है वो एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, उसका नाम है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और ये देखें यहाँ पे वो एरर दे रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे वो कहेगा इम्प्लीमेंट मेथड्स। आपने खाली एंटर दबा देना। अब ये मेथड जो ओवरराइड हुआ है, जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे जिसपे हम लिसनर लगाया है, तो ये वाला मेथड ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जिस बटन पे जाते हैं कि क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म हो, उस पे आप लिसनर ज़रूर लगाएं। अब लिसनर का सबसे इजी मेथड जो है वो ये है कि आप यहाँ पे ऑन क्लिक और इस तरह उसको इस मेथड का नाम पास कर दें इसका। तो अब आप यहाँ पे आपको इस ये वैसे अगर आप एक आपकी पूरी मतलब जिस तरह यहाँ पे एक एक्टिविटी है तो इसमें एक ही बटन है और उस पे मैंने क्लिक लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीपल बटन हो और उन पे क्लिक लगाना हो तो फिर उसके लिए यहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ चेक किस तरह करना है। ये जब जब क्लिक होता है तो ये जो व्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है व्यू का, ये वो वाला व्यू होता है जिसपे हमने क्लिक किया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ वी डॉट इज इंस्टेंस ऑफ बटन, तो टोस्ट, तो मैं यहाँ पे टोस्ट शो करवा दूंगा। ये टोस्ट मैं आपको दिखाता हूँ टोस्ट क्या होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो वी है, ये ऑब्जेक्ट व्यू क्लास का है, ये जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, अगर ये बटन क्लास का इंस्टेंस है तो ये वाला टोस्ट शो हो जाएगा। अब ये चेक वैसे आपने नहीं लगाना होता, आपने ये चेक करना होता है यहाँ पे कि जो जिस बटन पे क्लिक हुआ है उसकी आईडी और ये जो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसकी आईडी सेम है। तो वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्चुअल चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हम जो जिस व्यू पे क्लिक करते हैं वो वाला व्यू हमें यहाँ पे मिल जाता है और हम उसको उसकी क्लास में कास्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये वाला जो है ये टेक्स्ट व्यू होता तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टेंस ऑफ टेक्स्ट व्यू अगर लिखता तो ये ट्रू होना था। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो हाई फ्रॉम हाई आई एम अ बटन का टोस्ट में शो होगा। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये ऐप रन हो गई है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें ना नीचे में टोस्ट शो हुआ है हाई आई एम अ बटन। तो अच्छा, ये तो अब तरीका था कि आप ये तो मैंने आपको एक कंसेप्चुअल चीज़ बताई है कि तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह आईडी से चेक कर सकते हैं कि क्या ये वही व्यू है जिसपे हमने लिसनर सेट किया हुआ। तो आर डॉट आई डी डॉट बटन, इसकी यहाँ पे आईडी देख लें। यहाँ पे इसे मैंने आईडी नहीं दी हुई, ये एक्टिविटी मेन एक्टिविटी टू की यहाँ पे आईडी शो हो रही है ये बटन जो है। अगर मैं इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक्टिविटी मेन टू का जो लेआउट फाइल है ओपन हो गई है। तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ टोस्ट बटन के नाम से। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ टोस्ट बटन। ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे टोस्ट शो हो गया। इस तरह अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वाला इंटरफेस जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है और लिसनर लगाना है। अब इसका एक और मेथड ये है कि अगर आप इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे एक सिंपली जो है वो या तो ये ऑन क्लिक का मेथड तो वैसे नहीं नाम रखना चाहिए क्योंकि ये उस इंटरफेस में है तो फिर अक्सर क्लैश वगैरह ना हो जाए। तो बेहतर है कि इसको कोई और नाम दे देते हैं, टोस्ट लिसनर। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये एरर मुझे शो करवा रहा है, तो टोस्ट लिसनर में ऐसे पास कर दूंगा। अब इसका कंसेप्ट ये है कि आप अगर कोई खुद से मेथड डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सएमएल में उसे पास कर रहे हैं ऑन क्लिक वाले एट्रीब्यूट में यहाँ पे, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये जो है इसको एक व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ फर्स्ट एज आर्गुमेंट जो है वो जरूर पास करें। वरना अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो आप वहाँ पे देखेंगे कि ये देखें यहाँ पे भी एरर आ गया और यहाँ पे तो वो मतलब आईडी चेक करनी होती है तो ये वाला जब आर्गुमेंट ही हट गया तो इस वजह से एरर आ गया। तो इस चीज़ का आपने जरूर ध्यान रखना। तो अब अगर मैं ऐप को दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे सेम बिहेवियर रहेगा।
ये देखें। अच्छा, अब आपको मैं इसका एक और मेथड बताता हूँ। उसमें ये होता है कि हमने जो है वो फाइंड व्यू बाय आईडी करना होता है, मतलब बटन को जो है वो फाइंड करना होता है। इस फाइंड व्यू बाय आईडी के मेथड को हमने जो है उस व्यू की आईडी पास करनी होती है जो जिसका हम रेफरेंस लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मैं स्टोर्स बटन का जो रेफरेंस है वो लेना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे वो मैंने जो मेथड है रिमूव कर दिया, तो वो वाला फंक्शन, तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो मैं ये वाली आईडी वहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आप किसी और गलत व्यू की आईडी ना दे दें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये टोस्ट बटन को मैं टेक्स्ट व्यू कर दूँ, तो इसको अगर मैंने टेक्स्ट व्यू कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे वो जावा में भी एरर दे रहा है, मतलब कोड में भी। मतलब मुझे ऐप रन करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले इस तरह नहीं होता था। पहले हमें जो ऐप रन करते थे तो उस टाइम रन टाइम पे एक्सेप्शन मिलती थी, लेकिन अब ये इन्होंने थोड़ा इम्प्रूव कर दिया इस चीज़ को। तो मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है अगर आप उसको गलत व्यू की आईडी पास करेंगे। तो अब जैसे मैंने उसको बटन पे कन्वर्ट किया, तो ये देखें ये एरर जो है वो रिमूव हो गया। अच्छा, जैसे हम अब हमें इस लाइन से जो है वो बटन का रेफरेंस मिल गया। तो अब हम बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे या तो हम इसे इस तरह न्यू करके, और ये अगर आप देखेंगे कंट्रोल स्पेस में, तो यहाँ पे आपको सजेशन मिल जाता है। सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे हमें नया ऑब्जेक्ट जो है वो हम उसे बना के सेंड कर सकते हैं क्लिक लिसनर का। तो बाकी यहाँ पे अगर आप देखें वार्निंग दे रहा है कि लैम्बडा में इसे कन्वर्ट कर दें, तो अभी के लिए आप इसे इग्नोर कर दें। तो यहाँ पे मुझे वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कौन सा व्यू आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी पे लिसनर ये लगाया हुआ है और इसको एक सेपरेट ऑब्जेक्ट पास किया उस लिसनर का। तो मुझे यहाँ पे आईडी या किसी चीज़ की चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपली टोस्ट शो करवा दूंगा। अब मैं आपको दोबारा रन करके दिखा देता हूँ, बिहेवियर सेम ही रहेगा। अच्छा, अब इसका एक और तरीका भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपको ईजी लगे आप उसको सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे इसको ये ऑब्जेक्ट पास करने की बजाय यहाँ पे मैं इसका इम्प्लीमेंट कर दूं, जिस तरह मैंने जब लेआउट में पास किया था ऑन क्लिक, तो उसमें मैंने इम्प्लीमेंट किया था इस क्लास में ये ऑन व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो अब इसे मैं दिस पास कर दूंगा, इस एक्टिविटी के जो रेफरेंस है। तो इसे पता चल जाएगा कि मैंने इस मेथड को ट्रिगर करना है जैसे उस व्यू पे क्लिक होगा। तो यहाँ पे मुझे जो चेक करना चाहिए व्यू डॉट गेट आई डी आर डॉट आई डी टोस्ट बटन, और यहाँ पे मैं टोस्ट को पेस्ट कर दूंगा। ये देखें सेम बिहेवियर है। उसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और इसका जो है एक ऑब्जेक्ट बना लें, और यहाँ पे से इस तरह पास कर दें, तो ये भी सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये लेकिन यहाँ पे इसी को ध्यान रखना, अगर आप ये वाला जो ऑन क्लिक लिसनर मल्टीपल व्यूज को सेट ऑन क्लिक लिसनर मतलब पास कर रहे हैं, जैसे अगर कोई बटन 2 है उसको भी आप सेट ऑन क्लिक लिसनर और फिर ये वाला लिसनर पास कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये चेक जरूर लगा लें व्यू आईडी वाला जो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे जो लगा हुआ है। तो ये जो लिसनर है, ये आप ये इस तरह नहीं है कि आप सिर्फ बटन पे लगा सकते हैं या कि इस तरह किसी चीज़ पे लगा सकते हैं। आप इवन ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, मतलब जो रूट है, उस पे भी ये वाला लिसनर लगा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं, आप जिस व्यू पे मर्जी लगाना चाहें लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट व्यू कर दूँ, और यहाँ पे मुझे इसको भी टेक्स्ट व्यू करना पड़ेगा। और अब अगर मैं रन कर दूँ ऐप को, तो आप देखेंगे सेम बिहेवियर रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो बटन की जगह पे टेक्स्ट व्यू आ जाएगा। अब जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, तो यहाँ देखें आया है वो बटन। उसके अलावा अगर आप इस कोड को और थोड़ा शॉर्ट करना चाहें, तो यहाँ पे आप रेफरेंस जो है उसको, मतलब डायरेक्ट फाइंड व्यू बाय आईडी जिस तरह आपने किया है, तो आप इसको किसी में स्टोर ना करवाएं, उसकी बजाय यहाँ पे डायरेक्टली सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दें, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। उसके अलावा आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है। मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि ये जो एक्सएमएल में ऑन क्लिक वाला जो ये एक्सएमएल में ऑन क्लिक लिसनर लगाने वाला मेथड है, ये थोड़ा इसे आप अवॉइड करें। क्योंकि आगे जब फ्रैगमेंट्स हम करेंगे, तो उसमें फ्रैगमेंट में आप इस तरह नहीं कर सकते कि लेआउट में इस तरह ऑन क्लिक वाला एट्रीब्यूट लगा के और उसे ऑन क्लिक लिसनर का रेफरेंस आप पास कर दें। तो इसलिए आप बेहतर है कि आप यहाँ पे ये सेट ऑन क्लिक लिसनर जो है इसकी आदत डाल लें। लेकिन अगर आप एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, तो फिर ज़्यादा इशू नहीं है। तो इससे अगली वीडियो में मैं आपको नेविगेशन बिटवीन एक्टिविटीज़ बताऊंगा। तो उससे पहले ये जो लिसनर वाला कॉन्सेप्ट था, ये बताना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले लिसनर बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक्टिविटी नेविगेशन बिटवीन एक्टिविटीज़ है वो समझाऊंगा। तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, और ताकि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दें, ताकि मैं फिर कोई अगली वीडियो बना दूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह है या कन्फ्यूजन ना हो उनके आंसर दे दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें जब पसंद आई हो, और शेयर करें
और नोटिफिकेशन के आइकन्स को दबा दें ताकि आपको मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।